सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत पटना ट्रैफिक पुलिस पर सटीक बैठती है। लगातार वर्दी के आड़ में धनकी मोड़ स्थित एएसआई और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी और 2 प्राइवेट आदमियों को रखकर लगातार वर्दी के आड़ में वर्दी की हनक दिखा के ये पुलिस वाले अवैध वसूली का खेल खेल रहे थे। और इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस एसपी को जैसे ही मिली, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। ट्रैफिक एसपी अपराजित ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दिया कि लगातार वर्दी के आड़ में एएसआई जो धनकी मोड़ पे पदस्थापित थे, उनके द्वारा जबरन पैसे की वसूली कराई जा रही थी और 2 प्राइवेट आदमियों को रख के ये पूरा खेल खेला जा रहा था। और इस पूरे मामले को लेके सबूत के तौर पे ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पटना ट्रैफिक एसपी से मुलाकात की और वीडियो सबूत के तौर पे देने का काम किया, जिसके बाद ट्रैफिक एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और सीधे तौर पे कहा कि जो भी ट्रैफिक पुलिस अगर अवैध वसूली करते जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेके पटना ट्रैफिक एसपी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेके ट्रैफिक एसपी अपराजित ने क्या कुछ कहा है मीडिया से, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कल दिनांक 8/6/2025 को हमारे सरकारी मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके अंदर धनकी मोड़ पे जो प्रतिनियुक्त ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और पदाधिकारी थे, उनके स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। उसको जब उस घटना की पुष्टि की गई तो वो घटना 4 मई 2025 की पाई गई। एडिशनल एसपी साहब के द्वारा उसके अंदर डिटेल में इंक्वायरी किया गया और स्पष्ट रूप से वहाँ पे जो ट्रक चालक के एसोसिएशन थे प्लस जो वीडियो के अंदर जो साक्ष्य दिख रहे थे, उनके आधार पे हमने अगमकुआं थाना के अंदर उन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे, जिनका नाम है एएसआई रामनिवास ठाकुर, और 3 सिपाही उनके साथ में जो प्रतिनियुक्त थे, अविनाश कुमार, ललेश कुमार और गणेश कुमार, इन चारों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं, उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी है। साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट में, एडिशनल एसपी साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ये डायरेक्टली नहीं लेकर के जो 2 प्राइवेट आदमी थे, जिनका नाम है दीपक कुमार और नवीन कुमार, उनकी मदद से ये वसूली की जा रही थी। वो वहाँ पर ट्रैफिक की टाइप की जो हमारी यूनिफॉर्म होती है, उसी तरीके से वाइट शर्ट पहन के और काले रंग की जैकेट पहन के और मुंह पे मास्क लगा करके ट्रैफिक पुलिस की तरह वहाँ पे बैरियर के ऊपर खड़े रहते थे और जबरन उनके जो ट्रक चालक होते थे, उनसे वसूली करते थे। तो उसी के मद्देनज़र उनके खिलाफ भी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंदर एफआईआर की गई है। गिरफ्तारी हमने उनको यहीं पे जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे, उनको तो हमने यहीं पे बुलाया था, यहीं से स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया, जो कि स्वीकार्य नहीं था और उनकी संलिप्तता उसके अंदर क्लियर दिख रही थी। तो अगमकुआं थाने को यहीं से बुला करके हमारे ऑफिस से ही हमने उनको प्रेषित कर दिया है। अब इसके अंदर जो सज़ा होती है भ्रष्टाचार अधिनियम में, वो 4 साल की सज़ा है। तो यदि इसके अंदर वो कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो इसके अंदर उनको जो बीएनएसएस का सेक्शन 35 है, उसके तहत नोटिस दिया जाएगा। यदि वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुई, जैसे कि डागंगला पे एक मामला सामने आया था, उसमें ट्रैफिक के जवान पैसा किसी अन्य लोगों द्वारा लिए, ऐसे तो में कई जगह ऐसे। देखिए, इसके अंदर जो भी पहले पूर्व में हमारे पास घटनाएं आई थी, उसके अंदर हमारे पास जब भी वीडियो या फिर कुछ भी साक्ष्य ऐसा आता था तो लगातार उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो ये रूप ले लिया है, जिसके अंदर प्राइवेट आदमी को मिला करके इस तरह से ये अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग पुलिस में हैं, ये हमारा उनके लिए क्लियर निर्देश है और क्लियर सभी आम जनता है उनके लिए भी हमारा ये क्लियर मैसेज है जो हम पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पुलिस विभाग को और ट्रैफिक पुलिस को स्पेशली किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास भी ऐसे कोई पदाधिकारी या कर्मी का कोई ऐसा वीडियो है या फिर आपसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है, तो आप तुरंत हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में सूचना दे सकते हैं और उसके अंदर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये दोनों जो थे वहाँ जो कर रहे थे, ये सर कितने दिनों से कर रहे थे और ये लोग कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? जो प्राइवेट आदमी हैं दोनों, नवीन कुमार और दीपक कुमार, उनकी जो वीडियो के थ्रू ही उनकी पहचान की गई है और जो ट्रक चालक एसोसिएशन है उनके द्वारा अभी लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।
जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही हैं वो वहाँ पे पिछले 3 महीने से वहाँ पे प्रतिनियुक्त थे, और जो ट्रक चालक एसोसिएशन का जो इल्ज़ाम है और जो आरोप है उनके हिसाब से भी यही है कि पिछले 3 महीने से ये वसूली लगातार की जा रही थी। दिया गया है, विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है, साथ ही साथ उनके ऊपर जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें FIR भी हो गई। भिजवा देते हैं। हाँ हाँ। एक शिकायत था, कई पुलिस चौकियां है तो ऐसा है जो बैरक नया बनाया गया है, उसके अंदर लेन देन की बातें होती है और बदतमीजी से बात किया जाता है, और साथ साथ जो महिला पुलिसकर्मी रहते हैं, मान लीजिए कोई सच्चाई बोला, कोई थोड़ा टाइट बोला, तो महिला पुलिसकर्मियों पे जो है वो दबाव डालते हैं कि आप पैसा दीजिए नहीं तो हम छेड़खानी का एफआईआर दर्ज करा के। देखिए ये जैसा हमने आ रही है, इसको थोड़ा जैसा हमने पहले भी बोला इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि यदि इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे अवैध वसूली हो रहा है, आपका देखिए जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। पटना यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो यदि जो चालान है वो गलत अगर है उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाएं, उनके प्रेशर में आ जाएं, ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। इस प्रेशर में मत आइए। प्लस साथ में हम ये भी मैसेज सभी लोगों को देना चाहेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार अधिनियम है इसके अंदर करप्शन जो है, ब्राइबरी, वो दोनों तरफ से है। जो आपका ये पैसा जो लेना और देना दोनों अपराध है, तो इसके अंदर जो भी आम जनता है उनको भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिस वाले को पैसा मत दीजिए। यदि आप चालान का पैसा देते हैं तो पहले रसीद लीजिए। आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बिल लेते हैं, बिल लेने के बाद ही उसका पेमेंट करते हैं। तो आपका हमारा जो चालान है अगर वो सही तरीके से किया गया है उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपको रसीद मिल जाती है। आपने रसीद लिया, उसके बाद आप उसका पेमेंट करिए। उसको पहले पेमेंट करने की या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की उसी समय पे आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, आप हमारे ऑफिस में आके आवेदन दे दीजिए, उसके अंदर हम इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो गलत है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। आम जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, कई पुलिस चेक पोस्ट के अंदर लेन देन की घटना होती है और कई लोग अगर सही बात करते हैं तो महिला पुलिसकर्मियों की जो तैनाती रहती है उनके द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर कोई बदतमीजी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन वो डर के कारण पैसा देना नहीं। देखिए वही बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। अब क्योंकि जो पुलिस है वो भी समाज का ही एक पार्ट है। समाज में जिस तरीके से खराब लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उसी तरीके से पुलिस में भी अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं, खराब पुलिसकर्मी भी हैं। तो उसकी गारंटी हम आपको नहीं दे सकते हैं। हम अब सिर्फ अपनी गारंटी दे सकते हैं कि यदि आप हमारे ऑफिस में आकर के आप आवेदन दे रहे हैं और आपका आवेदन के अंदर जाँच होगी, वो एकदम निष्पक्ष तरीके से होगी। किसी भी प्रकार से, जैसा हमने पहले बोला कि इस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के जो पुलिस वाले हैं उनकी ना हमारे को ज़रूरत है ना बिहार पुलिस को ज़रूरत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल आपको आकर के आपको आवेदन देना है, अगर कोई प्रमाण है तो प्रमाण देना है, और उसी हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। तो आपने सुना कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और सीधे तौर पे ट्रैफिक एसपी ने ये हिदायत तमाम पुलिस कर्मियों को दे दी है कि अगर आम नागरिकों के साथ अवैध वसूली की जाती है या वर्दी की हनक दिखाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 15 चेक पोस्टों के तमाम पदाधिकारियों को भी ट्रैफिक एसपी ने बदलने का काम किया, उनका भी तबादला किया है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।